बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने प्रोटेस्ट के बीच से भाग जाने के आरोप को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि वो भागे नहीं थे, बल्कि राज्य के मुख्य सचिव से बातचीत का आश्वासन मिलने के बाद गांधी मैदान पहुंच गए। प्रशांत किशोर ने 30 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर 2 जनवरी तक छात्रों की मांगें नहीं मानी गई तो वो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। छात्रों पर लाठीचार्ज के सवाल पर प्रशांत किशोर ने बताया कि जब तक वो खड़े रहे तब तक छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ था। प्रशांत किशोर का दावा है कि उनके वहां से हटने के 45 मिनट बाद छात्रों पर लाठी चलाई गई। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, तेजस्वी जी, जनसुराज और राजद की लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन अभी बच्चों के भविष्य पर राजनीति मत कीजिए। अगर प्रशांत किशोर भाग गया तो तेजस्वी गर्दनीबाग क्यों नहीं गए? लाठीचार्ज में घायल बच्चों से मिलने अस्पताल क्यों नहीं गए? प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जब आंदोलन शुरू हुआ था तब तेजस्वी बच्चों से मिलने गए थे। जनसुराज के नेता ने सवाल किया कि तेजस्वी विपक्ष के नेता हैं, वो वही आंदोलन का नेतृत्व क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि अगर तेजस्वी आंदोलन में शामिल होते हैं वो उनके पीछे चलने को तैयार हैं। इसके अलावा गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों के विरोध के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा, बच्चों पर लाठीचार्ज के बाद जब मैं गर्दनीबाग गया तो वहां कांग्रेस के 2 टुटपुंजी नेता बैठे हुए थे। उन्होंने मेरा विरोध किया। इसके बावजूद मैं 4 बजे तक वहां बैठा रहा। वहां मौजूद बाकी अभ्यर्थियों ने मुझसे माफी मांगी। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि कोई अभ्यर्थी उनको गाली भी दे फिर भी उनको कोई शिकायत नहीं, और अगर उनकी ओर से कोई गलती हुई है तो उनमें सुधार करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने बिहार लोक सेवा आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सुनने में आया है कि इस परीक्षा के लिए हजारों करोड़ों की सौदेबाजी हुई है। आधे से ज्यादा पोस्ट पहले से ही बेच दिए गए, इसलिए सरकार एग्जाम नहीं कराना चाहती। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, फिलहाल उनके पास कोई सबूत